विशेष 2-4 बातें। वाक्य से प्रधान होम का आहुतियों के पश्चात शेष घृत या भात से स्विष्टकृत आहुति करें, ऐसा विधान किया है। जहाँ गौण और मुख्य में संशय उत्पन्न हो जाए वहाँ मुख्य का संपादन प्रथम करना चाहिए। जैसे संध्या यज्ञ करना मुख्य है, इसके लिए किसी कारणवश स्नान ना किया गया हो या शाकल्य थोड़ी रह गई हो तो भी उनका संपादन अवश्य करें, त्यागे नहीं। जिस वृक्ष की लकड़ी खादिर कैर का यूप बनाया जाता है, यदि उससे भिन्न किसी अन्य वृक्ष की लकड़ी का यूप बना लिया जाए तो यजमान को याग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ये अर्थवाद है। कितना सूक्ष्म चिंतन और श्रद्धा का शास्त्र ने वर्णन किया है। छूट देने से मानव लापरवाही कर जाता है। जैसे स्वामी दयानंद महाराज ने अंगुष्ठ मात्र मोटी 8 अंगुल लंबी 3 समिधाओं से समिधा दान करें, परंतु कहीं कहीं तो छोटी मोटी लंबी जैसी मिली वैसी से ही समिधा दान कर देते हैं। कैसे यज्ञ का फल प्राप्त हो, इसलिए गीता में कहा है, विधि रहित चावल जौ अन्न की मात्रा रहित मंत्र उच्चारण के ही बिना आहुति डालना श्रद्धा और दक्षिणा से रहित यज्ञ को तामसिक माना है। एक बार उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को देखा कि केवल सीधी खड़ी चम्मच से ही आहुति डालता था, जिसका फल उसका जीवन नीरस पाया। अय भारतीयों, यदि बल और सूक्ष्म बुद्धि निरोगता चाहते हो तो गो घृत दुग्ध से ही यज्ञ करो और सेवन करो, परंतु भारतीय इससे विपरीत चल रहे हैं, इसलिए दुखी और रोगी हो रहे हैं। शास्त्र मर्यादा को छोड़ने वाले को कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र के उत्पन्न होने पर वैश्वानर स्तुति की जाती है। वह पवित्र आत्मा तेजस्वी अन्नवान स्वस्थ सुंदर रूपवान और पशु आदि धन ऐश्वर्य से संपन्न होता है। जैसे मनुष्य समुदाय भोजन आदि से प्रसन्न करने योग्य है, वैसे ही गौ अश्व अजा हस्ती भी पालनीय और रक्षणीय है। जैसे अपनी और अपने अभीष्ट प्रिय की रक्षा करते हैं, वैसे ही देश की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करनी चाहिए। अन्याय अज्ञान अभाव आदि को मिटाना चाहिए। भ्रष्टाचार व्याभिचार और पराधीनता ना रहे। ये 4 महायज्ञ होते हैं। पितृयज्ञ से कुछ एक विद्वान मृतक श्राद्ध का विधान मानते हैं, सो उचित नहीं, क्योंकि फिर जीवित पितृयज्ञ का विधान किससे मानोगे। जैसे प्रधान होम का संपादन श्रद्धा आदि पूर्वक करने का विधान है, वैसे ही उनके अंगों का भी श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। 10 पूर्णमास यज्ञ रूप पुरुष का अग्नि याग सिर है। उपांशु याग हृदय और अग्निशोमीय पांव है। एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी की उपस्थिति का जनक होता है। इस न्याय से उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित की इच्छा करना उचित नहीं। पहली को छोड़ देवें, दूसरी मिले या ना मिले। प्रजापत्येष्टि में पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ के साधनों का वर्णन किया है कि इसमें जीवित माता पिता आदि और विद्वान अतिथि की सेवा, भोजन में दही शहद मधुर पदार्थ भी घी दूध और चावल भात आदि उत्तम स्वादिष्ट से करें। जो ऐसा करता है उसे सुख शांति यश
सुसंतान और धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त होता है। जिन कार्यों के करने से किसी को हानि और वैदिक मर्यादाओं का विघात हनन ना हो, वैसे विदुक्त कर्म मनुष्य को सदैव करने चाहिए। न स्वाहा क्रोधी मंत्रम च नाहम, मंत्र की समाप्ति के पश्चात आहुति से पूर्व जो स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करता, वह मंत्राज्ञा भंग करने के दोष को प्राप्त होता है। वचन तो किसी भी कैसे भी ऊंचे से ऊंचा अपनी इच्छा से कह सकता है, पर उस प्रतिज्ञा को पाने तब ही महानता को प्राप्त होता है। प्रजा कामो यजेत, उत्तम संतान की प्राप्ति की कामना वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करे। सुरावे सोमा, अध्यात्म जीवन को सोम कहा है, उसे ही सुरा कहा है। जो वेदों के विधान ब्राह्मण और यज्ञ याग करने कराने वाले हैं, वे अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों का कथन है। जो लोग वेदोक्त यज्ञ याग करने वाले हैं, वे पूर्व यज्ञ याग करने वाले साधक जनों के समान ही सुख शांति को प्राप्त होते हैं। जैसे पकती हांडी से एक दाने को निकाल कर देखने पर कच्चे पक्के का बोध हो जाता है, वैसे ही थोड़े ही भाषण और व्यवहार से मूर्ख अथवा विद्वान का बोध हो जाता है। येन केन प्रकार से शरीर को स्वस्थ, जीवन को उत्तम बनाना ही मुख्य कार्य है। इस प्रकार इस मीमांस शास्त्र में आचार्य प्रवर जैमिनी ने अनेकों याज्ञिक संबंधी तत्वों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार किया है, और जो लोग यज्ञ में पशुवाद और नाना ईश्वरवाद का कथन करते हैं, उनका भी युक्ति प्रमाण पूर्वक खंडन किया है। ओम।